तो ट्रेन का हमारा फेयर पड़ा 2140 रुपये, ये बस बेसिक फेयर है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे पड़ा 2343 रुपये, ये भी ज़्यादा है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ये भी हमारे लिए ज़्यादा है, जो ट्रेन से फेयर से ज़्यादा है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं दूसरे साइड पे, ये कम है, तो ये कैसे आया हम आगे देखेंगे। और ये रहा नेक्स्ट साइड जिस पे ट्रेन के फेयर से भी कम आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट फेयर ये भी कम आ रहा है, तो ये कैसे आया है ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए IRCTC की वेबसाइट पे। तो हमें जाना है न्यू दिल्ली से चेन्नई। तो हम न्यू दिल्ली से चेन्नई सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट भी सिलेक्ट करते हैं कब जाना है। तो हमने डेट सेलेक्ट कर लिया 1 अगस्त। आप चाहें तो किसी भी डेट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने सर्च किया, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस है जिसमें हम 3A का देखते हैं। AC 3A का फेयर जो है हमारा 2140 रुपये, ये बेसिक फेयर है। बाकी आगे भी ये बढ़ेगा और आगे जैसे GST OST लग के ये 2200 के अराउंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम, ठीक है, ये बाकी दोनों ट्रेनें का सेम फेयर है। फिर हम नेक्स्ट साइट पे जाते हैं जहाँ से हम टिकट बुकिंग करेंगे। जैसे हम यात्रा.com पे गए, यात्रा.com पे हम सर्च कर रहे हैं वन वे फ़्लाइट जो न्यू दिल्ली से चेन्नई की है, ठीक है। फिर हम डिपार्चर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कब जाना है। तो हमने ट्रेन का टिकट 1 अगस्त को देखा था, तो हम 1 अगस्त को ये भी चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 अगस्त हमने चूज कर लिया। फिर फ़्लाइट को सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद फ़्लाइट रिज़ल्ट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें इसमें से एक फ़्लाइट चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिगो का ये है फेयर और 2343 है। फिर हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पे हम एक एयर इंडिया का फ़्लाइट सर्च करते हैं जिसमें फ्री मील भी मिलता है, हमें फ्री खाना भी मिलता है, ठीक है। फिर हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने को कहेगा, तो कॉन्टैक्ट डिटेल हम भर देते हैं, ठीक है। और कूपन भी अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने कूपन अप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर हम कॉन्टैक्ट डिटेल भरते हैं, जैसा कि हमने कॉन्टैक्ट डिटेल भर लिया है, ठीक है। फिर हम कंटिन्यू करते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं, ठीक है। मैं पेमेंट करके अब दिखाऊंगा कि फाइनल पेमेंट कितना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक छूट गया, ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ये सब हमें नहीं चाहिए, हम अपना ट्रेवल भी रिस्क कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी एड्रेस जनरेट हुआ, और एड्रेस जनरेट हुआ देख लीजिए आप, फेयर हो रहा है 2423। तो ये हमारा फाइनल फेयर है। इसके बाद हमें पे करना होगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इससे हम पे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट साइट पे जाते हैं जो है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप से हम फिर फ़्लाइट सर्च करते हैं। फ़्लाइट सर्च करते हैं हम दिल्ली से चेन्नई। डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं वही 1 अगस्त। हमने फर्स्ट, तो सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, जैसे प्रीवियस हमने यात्रा.com में एयर इंडिया का देखा था, तो फिर इसमें भी हम एयर इंडिया का देखते हैं फेयर टू फाइनल फेयर कितना आता है, ठीक है। ठीक है, फिर हमने इकोनॉमिक सेवर पे क्लिक किया। इकोनॉमिक सेवर के बाद हम नेक्स्ट पेज पे गए, वहाँ पे हमारा जो फेयर समरी है, फेयर समरी आ गया, ठीक है। तो हमारा फेयर पर रहा है 2353, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डिटेल्स अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालते हैं, डिटेल डाल के फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे हम रिस्क भी कर, ट्रैवल रिस्क भी कर ले रहे हैं, चलो 200-300 रुपये भी हम और जो उधर कम करते हैं रिस्क में। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फाइनल फेयर कितना आता है।
यहाँ हमसे हमारा डिटेल पूछ रहा है। चलिए हम कुछ भी नाम डाल देते हैं, एक नेम, और फिर से मेल फीमेल में चूज कर लेते हैं। और ठीक है, फिर हम एडल्ट में ऐड, एडल्ट फिल करने के बाद हमें अपना बुकिंग डिटेल्स फिल करना है, जैसे कंट्री और मेल आईडी। वो सब फिलअप करने के बाद हम फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो हमारा कंफर्मेशन के लिए पॉपअप आ रहा है, फिर हमने उसे क्लिक किया। फिर हमें सीट बुकिंग कर रहा है, जैसे एयर इंडिया फ़्लाइट में हमें फ्री सीट बुकिंग मिलती है, तो फिर हमने वहाँ क्लिक किया, फिर नेक्स्ट किया। तो जो हमारा फाइनल फेयर बन के आ रहा है, हमारा फाइनल फेयर 2643 आ रहा है। तो मेक माई ट्रिप से हमारा फाइनल फेयर 2643 आ रहा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट साइट पे जाते हैं, जो हमारा इज़ माई ट्रिप, जो मस्ट पॉपुलर साइट है, जिसे हम मस्ट अपना फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे भी डेट चूज कर लिया, 1 अगस्त। ठीक है, फिर हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हम अपना जो फ़्लाइट हम जैसे बुक करें एयर इंडिया, तो हमने वो फ़्लाइट चूज कर लिया। ठीक है, फिर हम वहाँ से बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, तो इसके बाद हम वो यहाँ पे कूपन भी लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे ई एम टी वाला, जिससे 0 कन्वीनियंस फ़ीस लगेगा। तो फिर हमने उस पर क्लिक कर लिया। फिर हमने अपना ट्रैवल को भी रिस्की बना लिया, और फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, फिर हमने अपना मेल आईडी डाल के फिर हमने कंटिन्यू बुकिंग किया। तो फिर हमसे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा, हमने वो फिलअप किया। फिलअप करके फिर हम कंटिन्यू पे करते हैं। तो जो हमारा फाइनल फेयर बन के आ रहा है 2353 आ रहा है। तो ये अभी तक का सबसे कम फेयर है। फिर ये तो रहा वो साइट जिस पे कॉमन लोग मोस्टली बुकिंग करते हैं। अब हम उस साइट पे जाते हैं जिससे हमें हमारा फ़ायदा होने वाला है, जिससे हमें वो टिकट, हमारा जो ट्रेन टिकट है, उस ट्रेन से भी उस ट्रेन टिकट के फेयर से भी कम होने वाला है। ठीक है, तो जैसे स्काई स्कैनर है, इस पर हम गए, फिर क्लिक किए, हमारा वन वे ट्रिप है, क्लिक किया उन्होंने। हाँ, फिर चेन्नई, न्यू दिल्ली से चेन्नई डेट भी चूज कर लिया, हमारा 1 अगस्त। ठीक है, फिर हम बुकिंग पे जाते हैं। बुकिंग पे जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। फिर अब देखिए यहाँ पे फेयर जो स्टार्ट हो रहा है 1952 का हो रहा है। जो हमने जो एयर इंडिया का टिकट देखा था, उस पर हम क्लिक करते हैं, एयर इंडिया का जो पड़ रहा है 2014। ये जो फेयर है, ये मिनिमम फेयर है, इस पर कोई कन्वीनियंस चार्ज नहीं लगता। यहाँ से आप हम कंटिन्यू करते हैं, और चलिए मैं फाइनल फेयर भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हम नीचे आते हैं, नीचे आता है तो बहुत सारी साइट है, जैसे इज़ माई ट्रिप है, वहाँ पे 2014 है। तो फिर हमने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आया। फिर हमें बुकिंग के लिए रीडायरेक्ट कर रहा है माई ट्रिप को। माई ट्रिप पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड टिकट या फ्लेक्सिबल टिकट का ऑप्शन दे रहा है। तो हम स्टैंडर्ड टिकट बुक करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल टिकट वो होते हैं जिससे हम अपना डेट जब चाहें तब हम शेड्यूल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड टिकट पे जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से हम बुक करते हैं। फिर हमारे पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें हमारा डिटेल पूछ रहा है, फर्स्ट नेम सर नेम। तो फिर हम अपना डिटेल्स डालते हैं। जैसे हमने अपना सब डिटेल डाल दिया है, फिर हम नीचे कंटिन्यू बुकिंग पे करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्ड टाइप और नंबर भी चूज कर रहा है, जिसे चूज करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे जो फेयर आ रहा है 2014 का ही फेयर आ रहा है। तो इससे आपका कोई कन्वीनियंस चार्ज नहीं लगेगा, डायरेक्ट पेमेंट आप कर सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है,
फिर हम जाते हैं नेक्स्ट साइट पे, जो कि स्काई स्कैनर की तरह ही है, बट उसका भी फेयर सेम है, बट आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे आप बुक पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम वेगो फ़्लाइट्स पे गए। वेगो फ़्लाइट्स पे हमने जाने के बाद फिर हमने अपना वन वे फ़्लाइट चूज़ किया न्यू दिल्ली से चेन्नई को, डेट भी चूज़ कर लिया। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद जो हमारे पास इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ विस्तारा का फेयर है जो 1904 से स्टार्ट हो रहा है, बट हम एयर इंडिया की टिकट बुक कर रहे हैं तो इसलिए वो हम चूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आप बजट एयर का जो है बुकिंग सबसे कम आ रही है, तो फिर हम उस पेज पे जाते हैं बजट एयर पे, ठीक है। फिर वहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे पास जिस फिर हमें डिटेल पूछेगा हमारी, तो फिर हम अपना डिटेल्स डाल देते हैं। तो डिटेल डालने के बाद ये हमारा इंटरफेस आएगा, फिर ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद हमारा डिटेल पूछ रहा है, पैसेंजर नेम ये सब, तो ये मैं फिलअप करके फिर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमने पूरी डिटेल्स फिलअप की है, फिलअप करने के बाद हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा है, वो आप चाहें तो यस और नो कर ले। टिकट सर्विस है जिसके एडिशनल चार्जेस लगते हैं। फिर फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिससे ये हम ट्रैवल अपना रिस्क कर रहे हैं, फिर प्रीमियम ये सब नहीं, हमें बेसिक पे ही चलना है, हम बेसिक ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसी लोडिंग पेजेज आएंगे, फिर उसके बाद हमारा फेयर दिखा दे। देखिए हमारा जो एक्चुअल फेयर है 2014 है, जो कि हमारे ट्रेन के टिकट से 100 रुपीज़ कम है। अब एज इट इज़ अ बेसिक फेयर की बात करें तो, जबकि हमारा ट्रेन की टिकट की फेयर पड़ेगी 2240, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कार्ड डिटेल्स जो चाहें वो फिलअप करके फिर आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये रही फाइनल बुकिंग। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, हम आगे ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।